हेलो दोस्तों। आज हम सुंदरप ब्रांड्स लिमिटेड का हम देखने वाले हैं। ये भी एक स्मॉल कैप कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। ये भी एग्रोटेक फूड में काम करती है। आज हम इस कंपनी का देखने वाले हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करने वाले हैं। ठीक है, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए और आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और ठीक है, चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। ये कंपनी किस चीज़ में काम करती है, उसके बाद हम देखेंगे इसका फंडामेंटल क्या है। अगर हम अबाउट में आते हैं, कंपनी को देखते हैं, एग्रोटेक फूड लिमिटेड दिख रहा है। primarily engage in the business of manufacturing and trading of edible oils and फूड प्रोडक्ट्स में काम करती है। और इसके की पॉइंट है जो आपका बिजनेस इनका जो है, ऑयल आपको दिख सकता है। फूड फूड पोर्टफोलियो ऑफ द कंपनी कंप्रेसिव ऑफ 5 कैटेगरी: रेडी टू कुक स्नैक्स, रेडी टू ईट स्नैक्स, और इस फिर से ब्रेकफास्ट, ऐसे करके कुछ और भी है, जिसमें से इनके 55% इनका रेवेन्यू जनरेट होता है और 45% रेवेन्यू जनरेट होता है स्टेल्प्स करके। यानी कि आप अगर इसका देखा जाए तो आप लोग इसका प्रोडक्ट्स वगैरह का आप लोग इसको बहुत यूज किए हैं। और इसका अगर देखा जाए मैन्युफैक्चरिंग का जो आपको फैकल्टी दिख रहा है, द कंपनी एज अ 7th फुट मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी एंड 2 थर्ड पार्टी आपको दिख रहा है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी इसका देखेगा तो काफ़ी अच्छा देखा जा रहा है। 5 लाख रिटेलर के आसपास इनका डिस्ट्रीब्यूटर है। और जैसे कि आप देख सकते हैं, ठीक है, और भी थोड़ा बहुत आपको जो कुछ डाउट हो तो आप पढ़ सकते हैं इसमें, जो आपको इन्फॉर्मेशन देखना हो। चलिए अब इसका हम फंडामेंटल चेक करते हैं। इसका मार्केट कैप चल रहा है 2882 के आसपास इसका मार्केट कैप चल रहा है। करंट प्राइस चल रहा है 762 और 1 ईयर हायर प्राइस चल रहा है इसका 1020 और 1 ईयर लोअर प्राइस इसका चल रहा है 685 के आसपास। और स्टॉक का पी देखेगा 76.1 का चल रहा है। और बुक वैल्यू है 384 का बुक वैल्यू है। और इंडस्ट्री पी इसका है 24.9 का दिख रहा है। ठीक है, अब चलिए हम इसका आगे देखते हैं और इसका सेल्स ग्रोथ इसका देखेंगे। तो सेल्स ग्रोथ आपको कहीं ना कहीं आपको पिछले साल तक तो एक ही आसपास दिख रहा होगा, क्योंकि मार्च 2018 में देखेगा तो 812 थी, मार्च 2019 में 824 और मार्च 2021 में इनका था 8,993 और मार्च 2022 में 917, फिर मार्च 2023 में 850 जो कम गई, फिर मार्च 2024 में भी कम गई 760 का हो गया, फिर मार्च 2025 में इसका 899 का हो गया। अभी करंट 12 मंथ का 1268 के आसपास इसका चल रहा है, यानी कि फिलहाल अभी बढ़ाया। लेकिन अगर देखिएगा नेट प्रॉफिट देखिएगा तो इनके पास जिस टाइम ये कम सेलिंग गया था उनका तो नेट प्रॉफिट था, लेकिन अभी वो 899 का इनका मार्च का अगर क्वार्टर सेल्स है तो इनका प्रॉफिट देखिएगा -110% है। और अगर करंट 12 मंथ का देखिएगा तो इनका 108 माइनस में चला गया है। डिविडेंड पे आउट देखिएगा तो 70% पेमेंट तक किए हुए हैं मार्च 2024 में, और मार्च 2023 में ये 48% किए थे, यानी दो ये हैवली डिविडेंड वो दिए हैं इस कंपनी का। और इस कंपनी का अगर सेल्स ग्रोथ देखिएगा 10 ईयर्स का 2%, 5 ईयर्स का 1%, 3 ईयर्स का 1% और करंट 12 मंथ्स का 67%। और अगर प्रॉफिट ग्रोथ देखिएगा 10 ईयर्स का 0% और 5 ईयर्स का 3% और 3 ईयर्स का 17% और करंट 12 मंथ का आपको 1329 के आसपास का प्रॉफिट ग्रोथ दिख रहा है। अगर सही से अगर इसका फंडामेंटल अगर आप सेल्स को तो प्रॉफिट ग्रोथ के हिसाब से आप जा रहे हैं तो आप इस कंपनी यानी कि इस वीडियो को कर सकते हैं, छोड़ सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बता दूँ ये कंपनी
में ट्रस्ट करने के लायक नहीं है, भरोसा करने के लायक नहीं है, जो आप अपना कैपिटल इसमें आप लगा करके रख सकते हैं। खाली कंपनी अपने पास पैसे जमा कर रही है। अगर देखेगा तो 1411 का इसका चल रहा है, और इसके पास कैपिटल बोरोइंग जो इनका चल रहा है लोन 13% के आसपास चल रहा है, जो इनका क्या बोलते हैं डेट फ्री कंपनी आप इसको बोल सकते हैं। लेकिन एक दिक्कत वाली बात वही है कि इनका पैसा जो है फ़िलहाल वो सेल जो किए है इनका पैसा अभी तक आया नहीं है, जो आपको बैलेंस शीट में आपको देखने को मिल जाएगा। अदर्स एसेट्स में जाइएगा, ट्रेड रिसेवेबल में देखिएगा 106 करोड़ इनको मार्केट से मिलना पैसा बाकी है, जो मिला नहीं है। उसकी वजह से आपको वहाँ पर आपको जो है बैलेंस शीट में जो है आपको लॉस में दिख रहा है 108 का, ठीक है, जो पैसा इनको मिला नहीं है। कैश फ्रॉम एक्टिविटी में देखिएगा तो इनके पास फ़िलहाल मार्च 2025 का है जो कैश आया हुआ था। पिछले बार मार्च 2022 में इनके पास माइनस में था, निगेटिव में था, जो कैश नहीं आया था, लेकिन अभी फ़िलहाल कैश में दिख रहा है। मार्च 2025 में इनके पास कैश आया था 84 में वो कन्वर्ट कर पाए थे, जो कैश इनको मिला था। लेकिन मार्च 2025 में अगर हम प्रॉफिट देखा जाए, मार्च 2025 का प्रॉफिट बिफोर नेट प्रॉफिट है 15 करोड़, यानी कि उनके पास जो कैश आया था वो कहीं ना कहीं जो उनके पास जो डिविडेंट वगैरह या फिर एफडी वगैरह जो अमाउंट कर रखे होंगे उनको वहीं से मिला होगा, और वो कैश आया होगा। अगर उनका फिक्स्ड एसेट में देखा जो बिजनेस में यूज करते हैं तो उनका बिजनेस में वो बहुत कम ही पैसा यूज कर रहे हैं, ना कि बराबर पैसा यूज कर रहे हैं। अदरवाइज जो फिक्स एसेट इन्वेस्टमेंट परचेस में, यानी कि उसी में आपको जो मैंने बताया उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। अगर ज़्यादा इसके बारे में ज़्यादा चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आप यहाँ पर इसका सा फाइनेंशियल एनुअल देख सकते हैं, एनुअल रिपोर्ट। यहाँ पर आप क्लिक कीजिए, आपको देखने को मिल जाएगा। आप वहाँ पर कंट्रोल F करके आपको जो देखना हो आप वहाँ पर जा कर के देख सकते हैं, ठीक है। मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंपनी में अगर मुझसे पूछिएगा कि आप इस कंपनी के साथ जाना चाहते हैं, मैं इस कंपनी के साथ फ़िलहाल तो नहीं जाना चाहूँगा। इसका रीज़न मैंने आपको बता दिया कि ये प्रॉफिट और सेल्स ग्रोथ मुझे इनका समझ में नहीं आ रहा है। जो कंटिन्यू कहीं ना कहीं साथ में जाना चाहिए, जो इनका कंटिन्यू साथ में नहीं चल रहा है, अब मुझे बिल्कुल ही अलग लग रहा है ये। अगर इसका शेयर होल्डर देखेंगे तो प्रमोटर ने शेयर्स बेचा है मार्च 2024 में इनका 51.77% था, और मार्च 2025 में या फिर सितंबर 2025 में इसका 33.92 के आसपास इसका चल रहा है। और उसको ख़रीदे हैं DIS बेचा है उन्होंने अपना शेयर्स, और FIA ने भी बेचा है, उनको पब्लिक ने ख़रीदा है। अगर आप पब्लिक में देखेंगे तो आपको ढेर सारे कंपनी ही देखेंगे, होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड, भारती जो है करके है कोई, जो उनकी एक कंपनी है होल्डिंग प्राइवेट लिमिटेड करके, जो वो ज़्यादातर वो स्टेक उस कंपनी को होल्ड करके रखे हैं। और भारती करके है, फिर रेखा करके है, भारती रेखा वगैरह करके जो इनकी है आपको देखने को मिल जाएगी। भारती यहाँ पे भी भारती है, फिर यहाँ पे भी रेखा है, राकेश झुंझुनवाला का भी था इनका, बट वो भी बेच के निकल चुके हैं। रेखा झुंझुनवाला का इनका कुछ स्टेक है 2.25%, और भारतीय सत्या ट्रस्ट का जो है राकेश झुंझुनवाला का भी शेयर था, उन्होंने बेच करके अपना निकल चुके हैं। तो इससे मेरा मानना है, आप देख सकते हैं यहाँ से आपको फिगर समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अगर आप फिर भी जानना चाहते थे, एक बार आप इसका एनुअल रिपोर्ट आप देख लीजिएगा, उसके बाद आप जाइएगा। अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप हमारे वीडियो में कमेंट कर सकते हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में हम आपको अपलोड करके बता देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई